नमस्कार सर। सत साहेब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? शकील दास मेरा नाम है। सर कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी के हैं। मेरा गिलौला बाजार घर है, सराबस्ती ज़िला है। सर क्या काम करते हैं आप? हम कपड़ा वपड़ा सिलते हैं, सिलाई का मास्टर हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज के भक्ति से पहले हम एक सूफी संत देवा में वारिस पाक थे, उनके यहाँ मैं जाया करता था। वहाँ तमाम फ़कीरों और सूफी संत आते थे। वहाँ कव्वाली और तमाम कलाम अल्लाह का होता था। वहाँ एक महात्मा वहाँ आए, वो कहा रोजने गुलाम फैज़े का आसाना, तो मैं वो भाषा नहीं समझ पाया। फिर उन्होंने कहा है शकील प्यारे, मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ। मैं उधर नज़र करके देखा तो मेरा हाथ पैर कुछ नहीं चला, मैं उनके पास पहुँच गया और वो थोड़ी दूर हमको ले गए। कहा तुम्हें हम नाम उपदेश देंगे। उतने में एक हमारे गांव का एक आदमी परिचय वाला देखा तो कहा कि मास्टर तुम यहाँ कैसे आ गए? उतने में वो परमात्मा तुरंत वहाँ गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं 2-3 दिन उनका खोज किया, वो हमको नहीं मिले। उसके बाद में पैसे कौड़ी कुछ नहीं रह गया। वो दूर था, मारक लखनऊ के करीब था, बाराबंकी के पास वो देवा शरीफ पड़ता है। तो वहाँ हम प्रार्थना किया तो परमात्मा ने हमको 2 गाड़ी दिया और 2 आदमी थे, दोनों एक एक पर सवार होकर हमको घर पहुँचाया बगैर पैसे का। फिर उसके बाद में हम वहाँ 2-4 बार गए, परमात्मा नहीं मिले, हमको पता नहीं था। जब हम यहाँ का सत्संग सुने धर्मदास के बारे में, तब हमको पता चला कि वही परमात्मा है जो दर्शन दिए। उसके बाद गायब हो गए तो हमको होश आया। और उसके बाद में हम बाबा जय गुरुदेव के यहाँ 10 साल भक्ति किया, नाम मंत्र चलाया। वहाँ हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। हमारा घर पूरा सब जल गया, कपड़े की दुकान थी वो भी जल गई। बहुत मुसीबत हमको हुआ। तमाम उनकी भक्ति मेहनत किया। एक बार साधना उनका मैंने किया, मेरी सूरत लग गई। तो वहाँ विष्णु भगवान के रूप में पीतम्बर कोई महात्मा वहाँ से बोल रहा कि आत्म सुरक्षा आपके अंदर पाई जा रही है और आप कबीर परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब से यहाँ से आगे रास्ता नहीं, आप उनके पास चले आओ। तो एक मधु परमहंस जी का पुस्तक हमें एक आदमी दिया, उसमें लिखा था जो वस्त्र मेरे पास है किसी ब्रह्मांड में नहीं है। मैं सोचा कि शायद परमेश्वर कबीर वही है जो वस्त्र उनके पास है, किसी में नहीं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं वो भक्ति करता था सूफी संत इस्लाम धर्म का। तो सूफी संत इस्लाम धर्म में आप भक्ति करते थे, तो क्या मंत्र जाप करते थे, कैसे भक्ति का साधना करते थे? वहाँ पे उनका नाम था वारिस पाक, तो उनका मंत्र था हुवल वारिसुल करीम। ये भक्ति में उनका करता था। कहते थे यही मतलब ये आप पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते सो जाओगे तो तुमको वो सपने में या बसारत में मिलेंगे। अब कव्वाली वो अपना कलाम करते थे सूफी संतों की मतलब कव्वाली में जैसे फ़कीर लोग करते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाजे ही जाबाना, दिल में तुझे रख लूँ ए जल वे जानाना। ये कव्वाली वो कहते थे सूफी संत की। और उसके बाद में वहाँ जाया करता था। वहाँ मतलब तमाम कव्वाली और फ़कीरों से सत्संग, ये उर्दू कलाम जो होता था, ये सब वहाँ बातचीत सुनते थे। कलाम वो थे कि मैं देर से बैठा हूँ, भर दे मेरा पैमाना, ऐसा किए रिंदाना, नशे की नसीहत से कुछ भी नहीं है हासिल, मुश्किल है बहुत मुश्किल दीवाने को समझाना। ये सब कलाम वहाँ वारिस पाक के यहाँ चलता था। उसके बाद में ये जो हमको बाद में कलाम में महात्मा जी जो हमको मिले, वो बताया फारसी उर्दू में बोले, हम नहीं समझ पाया। लेकिन जब शकील प्यारे का नाम लेकर कहा तब मैं पलट कर देखा तो महात्मा के पास मेरे अपने आप शरीर, बहुत भीड़ थी और अपने आप शरीर उनके पास चली गई और वहाँ वो कहने लगे कि मैं तुझे मंत्र दूंगा। उतने में एक हमारे जान पहचान का आदमी आया और वो कहा कि मास्टर जी यहाँ कैसे तैसे वो महात्मा अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के बाद उनको बहुत मैं ढूंढा, नहीं मिले। फिर दोबारा वहाँ गए और तमाम ढूंढा, फिर नहीं मिले। दोबारा हम गए। उसके बाद जब नई मुलाकात हुई तो अपने उनसे जिससे मैं मुरीद हुआ था, कमाल शाह वारिस उनका नाम था, जो सबको मुरीद करते थे। तो उनसे मैंने कहा कि मतलब हम मांस मछली नहीं खाते हैं, यहाँ का कोई चीज़ खाते पीते हैं, फल फूल खाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुमको जबान और दिल नहीं खाना, मांस खा सकते, तो मैं वहाँ से छोड़ दिया। तो जैसे आप सूफी संत द्वारा बताए मार्ग पे चलते थे, उनके द्वारा बताए गए कलाम पढ़ते थे, कवालियाँ भी गाते थे, तो उस सब से आपको क्या लाभ मिला? उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला, मुसीबत के सिवा हमें कुछ लाभ मिला ना, उसमें हम कुछ देखा। जो अभी मैं बताया सिर्फ उस महात्मा को देखा और हमें कुछ नहीं मिला, उनके मार्ग से हमें कुछ नहीं मिला, परेशानी हमको मिली। उसके बाद में बाबा जय गुरुदेव में कहा कि तुम जैसे मांस मछली नहीं रखो, तो बाबा जय गुरुदेव आला फ़कीर हैं, सत्संगियों ने समझाया और उनकी बात, वो 64 कला के अवतार हैं, वहाँ पर जाओगे तो आपका सूरत निरत का जैसे बताया भेद कि आँख कान खुल जाएंगे, आप परमात्मा का प्राप्ति कर सकते हैं। मैं उनके यहाँ नाम उपदेश लिया और 10 साल उनकी भक्ति किया। तो तुलसीदास जी महाराज मथुरा वाले ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया? उन्होंने निरंजन ओम रारंग सोहम सतनाम का जाप हमको दिया और इस हम खूब मन लगाकर खूब उनकी भजन किया और एकांत और मतलब खेत पात में आदमी के भीड़ में नहीं, उनका पूरा भजन किया, लेकिन उसमें कोई चीज़ हमें नहीं दिखाई दिया। 10 साल तक उनकी भक्ति किया, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद मधु परमहंस जी की पुस्तक हमने देखा, जो वस्त्र मेरे पास है किसी ब्रह्मांड में, तो वहाँ से हमको जोड़ा गया और वहाँ हम सत्संग प्रवचन करके उनके साथ में 5000 आदमी जोड़ने के बाद में कि वहाँ का असूल ये था कि वो उनके जबानों से नालायक बदतमीज सेवा करवाते थे। 10 किलो का बोझा तो 50 किलो को लाद देते थे, इतना सेवा करवाते थे, मिट्टी धुलवाते थे, चैला चिराते थे, एक टाइम भोजन देते थे, वह एक टाइम भूखे आदमी रह जाते थे। अगर गरीब है तो कैंटीन से 10 रुपये के चाय देते थे, वो नहीं पैसा तो धक्का मारकर भगा देते थे। और छोटे बच्चे अगर सत्संग के द्वारा वहाँ बैठ जाते थे, रोते थे, तो दूसरी औरत से कहते थे इसका झोटा पकड़ के बाहर खींच कर दो, यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरा सत्संग नहीं चल रहा है। वहाँ ये सब तमाशा देखा। 5 साल तक उनकी भक्ति किया। फिर हमको कहा कि तू मुसलमान है, तू अगर इसमें जुड़ेगा तो हमारे हिंदू धर्म नहीं जुड़ेंगे। तो मुझे बहुत दुख हुआ और कहा कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, जब ज़्यादा आदमी जुड़ जाएंगे तब मुसलमान, तो तुम अगर हिंदू बन जाओ तो वो करेंगे। तो हमारे घर वाले वहाँ से छुड़वा दिए। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आप 5 साल तक मधु परमहंस जी से जुड़े रहे, तो मधु परमहंस जी ने आपको कौन सा मंत्र जाप करने के लिए दिया? हमको मधु परमहंस जी ने मंत्र दिया सतगुरु सतनाम, और आँख बंद करके और कान करके कहा बैठ कर देखो और सतगुरु सतनाम का भजन करो। आप एक धुंधुकार की आवाज़ आएगी, उसी उड़न खटोला में बैठकर सतलोक अमर लोग चले जाओगे। और हमारे कान में सांस से पता नहीं कौन नाम दिया, मैं नहीं समझा, कहा तुम्हारे अंदर में गुप्त नाम रख दिया। और उसके बाद में यहाँ आप गुप्त नाम रख दिया, आप अजर अमर हो गए, अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं भक्ति करते के लिए। सुमिरन करना उन्होंने नहीं बताया, पहले आँख कान बंद करके बताया, उसके बाद कहा सुमिरन न करो, तुम्हें मैंने पार कर दिया। मैं तो जो भक्ति सतगुरु सतनाम की भक्ति आपको मधु परमहंस जी ने दी थी, तो उससे आपको क्या लाभ मिला? इससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला, ना कुछ दिखाई दिया, ना सुनाई दिया, ना कोई लाभ मिला सवाए नुकसान के सिवा। और उनके पीछे हमें बहुत मुसीबत पड़ा, खाना पानी ढंग से नहीं मिला, उनका प्रचार प्रसार किया, उसमें भूखे प्यासे मेरा कोई मदद नहीं मिला। से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? अब ये हरिद्वार जी में हमारे एक मित्र श्रीवास्तव जी थे, तो वो हरिद्वार जी के अंदर हमेशा जल चढ़ाने जाते थे, नीलकंठ पर शंकर भगवान का पूजा करते थे। तो वहाँ से भक्ति सौदागर किताब उनको मिली और वो पढ़े, उनके समझ में नहीं आया। उर्दू शब्द लिखा, सूर्य फुरकानी लिखा था, तो कहा ये मास्टर हम कपड़ा सिलते थे, वो कहा कि यहाँ मास्टर आप रख लीजिए इसको, आपके लायक किताब है, इसमें कुरान शरीफ की बात लिखी। उस किताब पढ़कर मैंने 2 अक्षर का भेद जो लिखा था, और उसके बाद में अल्लाहू अकबर के बारे में जो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू अकबर लिखा था कि सारे आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, वो चीज़ मैंने देखकर तत्काल मतलब दौलतपुर आश्रम में हम अकेले और एक बीके सिंह को लेकर आए, एक और आदमी का 3 आदमी लेकर, और ये दिल्ली का कोई भगत था, उससे फ़ोन मिलवाया तो उसने बताया कि हर वक्त गुरु जी आपको नाम देंगे जब भी जाएंगे। तो मैं दौलतपुर वाले वहाँ आश्रम में गया और वहाँ नाम मंत्र लिया। नाम मंत्र लेने के बाद में आरती और उसके बाद में पहला नाम जो मिला उसको मैंने भजन किया। 4 महीना लगातार आए, 5वें महीना में हमको सतनाम मिल गया। जैसे आप बता रहे थे कि पहले आप सूफी संतों के सानिध्य में रहे, उसके बाद आप बाबा जय गुरुदेव तुलसीदास जी मथुरा वाले से आपने नाम दान लिया, 10 साल तक उनकी भक्ति की। उसके बाद आप मधु परमहंस जी से आपने नाम दान लिया, 5 साल तक उनकी बताई भक्ति की।
और आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर परमहंस सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से हमें बहुत कुछ लाभ मिला। पहली बार तो हमारे खेती किसानी में तमाम गल्ला पैदा होने लगा, हमारे बच्चे सुखी रहने लगे, तमाम धंधा पानी चल गया और खूब खुशहाल मेरे बच्चे हैं और कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है। बहुत कुछ मिला। एक बार हम अपने खेत में धान काटने गए थे तो हमें सांप ने डस लिया और वहाँ हम अकेले थे। एक औरत को भेजा गया कि जाओ बुला लो, इनके ऊपर जहर चढ़ गया, हमारे अंधेरा छा गया, विष हुआ। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज के शकल में महात्मा एक आए, हम एक पुड़िया में इतना बड़ा दिया, कहा तू बेटा खा ले, तू जितना मन उतना धान का, तेरी जहर खत्म हो जाएगी। हमारा भी निशान है जहाँ काटा था, परमात्मा ने हमको वहाँ बचा लिया सर्प से काटने के लिए, मतलब वो जहर हमारा ख़त्म हो गया। हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में पूर्ण परमात्मा ही सामान देखा और कई बार हमारे तमाम दुर्घटना हमारे सामने है, तो हर जगह हमें परमात्मा ने बचाया, यहाँ हमें लाभ मिली। जैसे लोगों ने इस्लाम धर्म ने कहा कि वहाँ चले गए तो उन्होंने मांस को पीस करके और ये दाल के अंदर मिलाया और कहा कि इसको भरिष्ट कर दो। ये दूसरे कौम में चला गया, इस्लाम धर्म छोड़ के। मुल्ला मौलवियों और जो मियाँ लोग थे सब लोग इकट्ठा हुए, रिश्तेदार नातेदार हमारे, तो पीस कर जब हमारे अंदर डालना चाहे तो सतगुरु ने सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी ज़बान उलट कर यहाँ चली आई और हमारे हाथ में जो हड्डी और कंकाल दिखाई देने वाला, लोग तमाम पानी नहाए, होश नहीं आया, डर का माने छोड़कर भाग गए। और उसके बाद में कुछ घंटा के बाद 2 बजे रात में हमारी शरीर फिर वैसे हो गई, मुझे होश आ गए। परमात्मा का चमत्कार हमने देखा और स्वयं परमात्मा हमें दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं दिखाई देता। मैं हर वक्त अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरण में ही ध्यान रखता हूँ, मुझे बहुत कुछ मिल गया। हाँ, जो परमात्मा को मैं ढूंढता फिरता था वो परमात्मा सतलोक आश्रम बरवाला में हमें पूर्ण परमात्मा मिले और हम परमात्मा से लाभ और बहुत फ़ायदा उठाए और परमात्मा हमें बरवाला में मिले और उनका दर्शन किया। और पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, कबीर पूर्ण परमेश्वर वही हैं। उनका कभी कबीर का रूप हो जाता है, कभी सतगुरु रामपाल जी तो एक ही हैं। उनकी भक्ति में हम तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भक्त, कोई भी जात यहाँ आकर और परमात्मा के शरण में आ जाए, उनका नाम भी और भगवान प्राप्त होंगे, परमात्मा प्राप्त होंगे। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जैसे आप पहले सूफी संतों के पास भी गए, फिर आप जय गुरुदेव से भी जुड़े, 10 साल तक वहाँ भी रहे, मधु परमहंस जी से भी आपने नाम दीक्षा ली, 5 साल तक उनकी बताई भक्ति की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो भक्त समाज को जो आज जय गुरुदेव से जुड़े हुए हैं या मधु परमहंस से जुड़े हैं या सूफी संतों के पास जाते हैं, विशेष तौर पर उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी भक्त समाज हैं सब नकली हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं पूर्ण है। लेकिन हमारे परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, वेद शास्त्र से, कुरान में, बाइबल में प्रमाण देकर जो बात कर रहे हैं वो सत्य भक्ति है और सतलोक में सत्य भक्ति की जाएगी तब सतलोक प्राप्त होगा। मैं सभी भाइयों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और उनसे कल्याण करवाएं। और कोई भी मुसीबत, कोई भी चीज़ आती है तो पूर्ण परमात्मा उसकी मदद करके टाल देते हैं। हम भक्तों से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ यहाँ मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए कि पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज है, इनके सिवा और कोई पूर्ण परमात्मा है नहीं। इनके शरण में आने से कोई भी धर्म यहाँ आ सकता है, सबका कल्याण हो सकता है। इसलिए हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण ही में सब कुछ मिलने वाला है और कहीं नहीं। कहीं भी जाएंगे तो काल ही काल है, लेकिन यहाँ पूर्ण परमात्मा सतलोक आश्रम में जो है वो पूर्ण परमात्मा है। मैं पूर्ण परमात्मा मानता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि पूर्ण परमात्मा के शरण में आप लोग आएँ और आराम से पूर्ण भक्ति आपको मिलेगी, परमात्मा भी प्राप्त होगा। और परमात्मा सतलोक आश्रम में विराजमान है, परमात्मा की खोजने की ज़रूरत नहीं, उनके चरण में आए और सबको पहचान हो जाएगा कि परमात्मा है। मंत्र करें, जाप करें, सब कुछ उनको मिलेगा। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।